क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में कुछ घटनाएं इतनी असामान्य क्यों होती हैं? जैसे अचानक कोई अवसर मिल जाना या कभी-कभी बिना वजह कठिनाई आना। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कई बार आप अपना संपूर्ण प्रयास करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, जबकि कुछ लोग बिना कुछ खास मेहनत के ही सुख सुविधा और अवसर पा लेते हैं? आज इस वीडियो में हम इसी प्रश्न को गहराई से समझने वाले हैं। हम किसके भाग्य का खाते हैं? ये सवाल केवल आपके मन का भ्रम नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक रहस्य छुपे हैं और इन्हें जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं समझेंगे, तब तक आप अपने ही जीवन में बार बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे और दूसरों की ऊर्जाओं से उलझे रहेंगे। हम अक्सर मान लेते हैं कि हमारा भाग्य पूरी तरह से हमारे कर्मों का ही परिणाम है। ये सच है, लेकिन अधूरा सच। परमहंस योगानंद जी अपने पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में कहते हैं कि कर्म का जाल इतना बारीक और व्यापक होता है कि ये सिर्फ हमारे नहीं, बल्कि हमारे संपर्क में आए हर व्यक्ति के कर्म से जुड़ जाता है। यानी जब हम किसी के साथ अच्छा या बुरा व्यवहार करते हैं, तब केवल उनका भाग्य नहीं बदलता, बल्कि हमारा भी बदलता है। और यहीं से शुरू होता है भाग्य का अदृश्य आदान प्रदान। मान लीजिए आप अपने किसी रिश्तेदार की आर्थिक मदद करते हैं। आप सोचते हैं कि आपने दान दिया, लेकिन असल में आपने केवल रुपए नहीं दिए, आपने अपने भाग्य का हिस्सा उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया और उनका भाग्य भी आप तक पहुंचा। इसीलिए कई बार लोग दूसरों के भले के लिए किए गए काम या कर्मों का फल अपने जीवन में सुख या दुख के रूप में देखते हैं। यहाँ तक कि किसी को अशब्द कहना भी आपके और उनके भाग्य को जोड़ देता है। इस तरह आप अनजाने में उनके भाग्य का असर अपने जीवन में अनुभव करने लगते हैं। अब सोचिए, बचपन में आपके जो माता पिता ने संघर्ष किया, उसका परिणाम आप पर भी तो पड़ा। आपने तो कोई गलती नहीं की, फिर भी कई बार उनके अच्छे या बुरे कर्मों का असर आपके जीवन में दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम मजबूर हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें समझना होगा कि हम किसके भाग्य के साथ जुड़े हैं और किसके कर्म हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। भाग्य का एक खेल सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है। कई बार हम अपने दोस्तों, सहकर्मियों या यहाँ तक कि अजनबियों से भी जुड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई दोस्त लगातार परेशानियों में घिरा रहता है और उसके साथ समय बिताने पर आप भी बेचैनी महसूस करने लगते हैं। ये केवल मानसिक प्रभाव नहीं होता, ये उनके भाग्य की ऊर्जा का आपके जीवन में प्रवेश होता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या हम किसी और के भाग्य को चुराते हैं, खाते हैं, या फिर ये कोई स्वाभाविक ऊर्जा संतुलन है? इसका जवाब यह है कि प्रकृति में कुछ भी बिना संतुलन के नहीं होता। जब आप किसी के भाग्य का खाते हैं, यानी उनके हिस्से का सुख या दुख अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तो ये कोई चोरी या अन्याय नहीं होता, बल्कि ये उस ऊर्जा के संतुलन का हिस्सा होता है जो ब्रह्मांड ने हर जीव के बीच स्थापित किया है। कई बार पिछले जन्मों के अधूरे कर्म भी हमें किसी विशेष व्यक्ति से जोड़ते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि पिछली जिंदगियों के बंधन हमें ऐसे लोगों से जोड़ते हैं जिनके साथ हमें कुछ पुराना हिसाब चुकता करना होता है। इसीलिए आप पाएंगे कि कई बार बिना किसी वजह के किसी व्यक्ति के प्रति गहरा प्रेम या घोर विरोध पैदा हो जाता है। ये संकेत है कि आपके और उनके बीच कोई कार्मिक डेथ है और इसी कारण से आप उनके भाग्य के उतार चढ़ाव में भी उलझ जाते हैं। अब आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आप किसके भाग्य में फंस रहे हैं, बल्कि ध्यान ये रखना चाहिए कि आप अपने कर्म कैसे कर रहे हैं। जब आप सजग रहते हैं, अपने कार्यों को निस्वार्थ और शुद्ध रखते हैं, तो दूसरों के भाग्य का नकारात्मक प्रभाव भी आपके जीवन को डिगा नहीं पाता, बल्कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा दूसरों के जीवन को भी बदल सकती है। सोचिए, अगर आप हर किसी से शुद्ध मन और नियत से पेश आएं, तो न केवल आप अपने भाग्य को शुद्ध करेंगे, बल्कि उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएंगे। ये प्रक्रिया अपने आप में सबसे बड़ा आध्यात्मिक अभ्यास है। इसलिए जब भी आप किसी के साथ व्यवहार करें,
याद रखें कि आप सिर्फ शब्द या काम नहीं कर रहे होते हैं, आप अदृश्य रूप से उनके भाग्य से जुड़ रहे होते हैं और वही जुड़ाव तय करता है कि आगे आपके जीवन में कौन सी घटनाएं आएंगी। यही कारण है कि कुछ लोग जीवन में बहुत संघर्ष के बाद भी खुश रह पाते हैं, क्योंकि वह अपने भाग्य और दूसरों के भाग्य को सकारात्मक कर्मों से भरते रहते हैं। और कुछ लोग हर सुविधा के बावजूद भी दुखी रहते हैं, क्योंकि उनके कर्म दूसरों के भाग्य से उलझकर उनके सुख को छीन लेते हैं। अब आप खुद से पूछिए कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जिसके भाग्य की वजह से आप बार बार तकलीफ पा रहे हैं, या क्या आप खुद अनजाने में किसी और की मेहनत का फल खा रहे हैं। यह आत्ममंथन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही आप समझ पाएंगे कि अपने भाग्य को कैसे साफ और मजबूत बनाना है। ये कोई किताब का ज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन का अनुभव है जो मैंने यहाँ आपके साथ दिल से बांटा है, क्योंकि जब तक आप इस सच्चाई को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने भाग्य के सूत्रधार खुद नहीं बन पाएंगे। अब आइए इस बात को और गहराई से समझते हैं। जब हम कहते हैं कि हम किसके भाग्य का खाते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमने किसी का हक छीना है। असल में ये जीवन एक साझा ऊर्जा प्रणाली की तरह काम करता है, जहां हर आत्मा एक दूसरे से सूक्ष्म स्तर पर जुड़ी होती है। लेकिन इस जुड़ाव का आधार क्या है? वो है कर्म और चेतना की तरंगें। जब आप किसी व्यक्ति के करीब होते हैं, चाहे वो आपके माता पिता हों, जीवन साथी, मित्र या कोई गुरुतुल्य व्यक्ति, तो आप उनके जीवन के घटनाक्रमों से भी गहराई से प्रभावित होने लगते हैं। और ये प्रभाव केवल भावनात्मक नहीं होता, ये ऊर्जा का आदान प्रदान होता है जो हमारे भाग्य की दिशा को भी मोड़ सकता है। आपने देखा होगा कुछ लोग किसी संत या सकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति के साथ में रहते हैं और उनके जीवन में सुख शांति और स्पष्टता आने लगती है। वहीं कुछ लोग नकारात्मक या स्वार्थी व्यक्तियों के करीब रहते हैं और धीरे धीरे उनका जीवन उलझनों से भर जाता है, बिना ये समझे कि वो क्यों हो रहा है। यही कारण है कि परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि अपने निकट के संबंधों को केवल सामाजिक दृष्टि से मत देखो, वे तुम्हारे जीवन की ऊर्जाओं को या तो ऊपर उठा सकते हैं या नीचे गिरा सकते हैं। इसका मतलब है कि हम जिनके साथ सबसे अधिक समय बिताते हैं, उनका भाग्य, उनका मनोबल और उनका कर्म धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ने लगता है। अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि क्या कोई और भी हमारे भाग्य का खा सकता है? क्या कोई हमें देखकर हमारे अच्छे समय का हिस्सा खुद के जीवन में खींच सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन ये तब होता है जब हम अपनी ऊर्जा को असंतुलित अवस्था में पहुंचा देते हैं। मान लीजिए आपने जीवन में मेहनत की और आपके जीवन में सुख और सफलता रही है, लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ गए जो अंदर से बहुत अधिक ईर्ष्यालु है, जो हमेशा दूसरों की तरक्की देखकर बेचैन हो जाता है और वो अपनी बातों या विचारों से आपकी ऊर्जा को लगातार नकारात्मक बना देता है और धीरे धीरे आपकी सफलता की राह में अजीब रुकावटें आने लगती हैं और आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि आपने तो कुछ गलत नहीं किया। असल में हुआ ये कि आपने अपने ऊर्जा क्षेत्र में एक दरार पैदा कर दी, जिसमें से आपकी सकारात्मक ऊर्जा रिसने लगी और नकारात्मक ऊर्जा भीतर घुसने लगी। यही वो क्षण होता है जब कोई और आपके भाग्य के स्रोत तक पहुंच जाता है, और ये सब होता है बिना किसी को दोष दिए, बिना किसी को दोषी ठहराए। इसीलिए ध्यान का अभ्यास, आत्मचिंतन और ऊर्जा की शुद्धि बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये आपको अपने भाग्य की रक्षा करना सिखाते हैं। इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए आइए समझते हैं कि जब आप किसी को शुद्ध मन से कुछ देते हैं, जैसे समय, सेवा, प्रेम या ज्ञान, तब क्या आप भी उनके भाग्य में शामिल हो जाते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन वो जुड़ाव सकारात्मक होता है, क्योंकि आपने जो दिया वो केवल एक भौतिक चीज़ नहीं थी, वो ऊर्जा थी। और जब ऊर्जा शुद्ध होती है तो वो अपने पीछे पवित्र कर्मों की एक श्रृंखला छोड़ती है, जो न केवल उन्हें बल्कि आपको भी जीवन की ऊंचाई तक पहुंचाती है। यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात आती है कि कई बार हम सोचते हैं कि हमारा भाग्य बहुत बुरा है, हम बार बार असफल हो रहे हैं, दुख पा रहे हैं, जबकि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन ध्यान से देखिए कि आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं कि जिनके जीवन की दिशा बहुत नकारात्मक है।
क्या आप ऐसे रिश्तों में हैं जहां केवल शिकायत, आलोचना और स्वार्थ है? अगर हाँ, तो ये संभव है कि आप उनके भाग्य का एक अंश अपने भीतर धारण कर चुके हैं और वही आपकी ऊर्जा को नीचे खींच रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें छोड़ दें या उनका तिरस्कार करें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आपको भी अपने भीतर वो शक्ति जगानी है जिससे आप अपने भाग्य को मजबूत कर सकें और बिना किसी को दोष दिए अपने जीवन को स्वच्छ बना सकें। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब तक तुम अपने भाग्य को समझ नहीं लेते तब तक तुम्हारा भाग्य तुम्हें समझाता रहेगा। ये पंक्ति केवल दर्शन नहीं बल्कि चेतावनी है। अगर आप ये नहीं समझते कि आप किसके भाग्य से जुड़े हैं, किन ऊर्जाओं से घिरे हैं और क्या आप अपने जीवन में स्वामित्व ले रहे हैं या बस बह रहे हैं, तब तक भाग्य आपके हाथों से निकलता रहेगा। इसलिए अब जरूरी है कि आप अपने जीवन के हर संबंध, हर संपर्क और हर भाव को एक बार गहराई से देखें। आत्म मंथन करें कि क्या आप उस राह पर चल रहे हैं जो आपके लिए बनी है या किसी और की राय के प्रभाव में आकर भटक रहे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि जीवन में जो भी कठिनाई है वो हमारी गलती नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो गलती हो। वो एक कार्मिक इनविटेशन भी हो सकता है, ब्रह्मांड की ओर से एक संकेत कि अब समय है ये जानने का कि आप किस ऊर्जा से जुड़े हैं, किसके भाग्य का असर आपके जीवन पर है और क्या आप तैयार हैं आप अपने भाग्य के रचयिता बनने के लिए। आपने सुना होगा भाग्य आपके हाथ में है, लेकिन ये अधूरा सच है। असल में भाग्य आपके मन में है, आपकी चेतना में है और उन लोगों की ऊर्जा में है जिनसे आप जुड़े हैं। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, जब किसी के साथ समय बिताएं या किसी के लिए कुछ करें, तो सिर्फ ये ना देखें कि वो व्यक्ति कौन है, ये भी देखें कि उसके साथ जुड़कर आप अपने जीवन में क्या आमंत्रित कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप किसी और के भाग्य का एक छोटा सा हिस्सा अपने भीतर ले आए हों और वो छोटा सा हिस्सा आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि क्या ये जुड़ाव, ये भाग्य का आदान प्रदान स्थायी होता है? क्या अगर आप किसी नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति के साथ लंबे समय तक जुड़ जाते हैं तो उनका भाग्य हमेशा आपके साथ बंधा रहता है? इसका उत्तर है नहीं। ये जुड़ाव स्थायी नहीं होता, लेकिन जब तक आप उसके प्रति सजग नहीं होते तब तक ये बना रहता है। सजगता ही वो चाबी है जो आपको इस अदृश्य बंधन से मुक्त कर सकती है। जब आप किसी के साथ गहराई से बंध जाते हैं तो उसकी ऊर्जा अच्छी या बुरी आपकी चेतना पर असर डालती है, और अगर आप उस असर को पहचान कर उससे ऊपर उठने का प्रयास नहीं करते तो वो जुड़ाव आपके भाग्य का हिस्सा बन जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने भीतर आत्मनिरीक्षण की आदत डालें। हर दिन कुछ पल खुद से ये पूछने के लिए निकालें कि क्या मैं अपने ही जीवन को जी रहा हूँ या किसी और के भाग्य का बोझ ढो रहा हूँ। और ये सवाल केवल भावनात्मक या मानसिक स्तर पर नहीं है, ये आत्मिक स्तर का सवाल है। जब आप ध्यान में बैठते हैं और भीतर की ऊर्जा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं तो आप उन सूक्ष्म धागों को देख पाते हैं जो आपको दूसरों के भाग्य से बांध रहे होते हैं। यही वो क्षण होता है जब आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि हमें किसी से जुड़ना ही नहीं चाहिए? क्या हमें खुद को दूसरों से काट लेना चाहिए ताकि उनके भाग्य का असर हमारे पर ना पड़े? उत्तर है बिल्कुल नहीं। जीवन में संबंध होना आवश्यक है। प्रेम, करुणा और सेवा जीवन के मूल हैं, लेकिन आपको अंतर करना सीखना होगा कि किससे जुड़कर आप भीतर से समृद्ध हो रहे हैं और किससे जुड़कर आप थक रहे हैं, बिखर रहे हैं। जब आप प्रेम पूर्वक जुड़ते हैं, सेवा भाव से, बिना अपेक्षा के, तो न केवल आप उनके भाग्य में रोशनी लाते हैं बल्कि आपका भाग्य भी उज्जवल होता है। लेकिन जब आप किसी से इस भावना से जुड़ते हैं कि वो आपको पूरा करे, आपको सुख दे, आपके दुखों को मिटाए, तब आप धीरे धीरे उनके कर्मों की ऊर्जा में फंसने लगते हैं और वही बंधन आपको थका देता है, भ्रमित कर देता है। यही कारण है कि संत, महापुरुष, योगी सभी ये कहते हैं कि स्वतंत्र बनो, और इस स्वतंत्रता बाहरी नहीं आंतरिक होती है। जब आप दूसरों के भाग्य से बंधकर जीते हैं तो आप अपनी आत्मा की पुकार को सुनना बंद कर देते हैं और तब जीवन दिशा खो देता है। परमहंस योगानंद जी ने अपने अनुभवों में लिखा था कि जब वो अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के पास गए थे
तब उन्होंने कई वर्षों तक केवल उनके सानिध्य में रहकर अपने भीतर की ऊर्जा को इतना मजबूत किया कि फिर कोई बाहरी परिस्थिति उन्हें विचलित नहीं कर सकी। उन्होंने लिखा कि जब आपकी ऊर्जा इतनी स्थिर हो जाती है कि किसी की नकारात्मकता उसे हिला नहीं सकती, तभी आप अपने भाग्य के सच्चे रचयिता बनते हैं। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि कोई और आपके भाग्य में हस्तक्षेप ना करे, तो आपको अपनी ऊर्जा को स्थान इतना स्थिर और शुद्ध बनाना होगा कि आप हर परिस्थिति में आत्मनिर्भर बन सकें। अब सवाल ये आता है कि ये कैसे संभव है? क्या इसके लिए कोई विशेष साधना चाहिए? कोई कठिन तप नहीं। ये यात्रा आपके भीतर ही शुरू होती है, एक सरल निर्णय से कि आप अब सजग होकर जिएंगे। आप ये जानकर हर कार्य करेंगे कि इसका प्रभाव केवल आप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो आपके आसपास के लोगों के भाग्य से भी जुड़ता है। जब आप ध्यान करते हैं, जब आप सकारात्मक विचारों को चुनते हैं, जब आप माफ़ करना सीखते हैं, जब आप क्रोध, ईर्ष्या और भय से ऊपर उठते हैं, तो आप केवल अपने मन को शुद्ध शांत नहीं कर रहे होते हैं, आप अपने भाग्य की दिशा बदल रहे होते हैं। अब इस बात को एक उदाहरण से समझिए। एक किसान है जो सालों से खेत में मेहनत कर रहा है, लेकिन बार बार सूखा पड़ जाता है। वो दुखी होता है, निराश होता है, लेकिन फिर वो एक दिन ये समझ जाता है कि वो जिस जगह बो रहा है वहाँ की मिट्टी ही उपजाऊ नहीं है। तब वो क्या करता है, वो अपनी ज़मीन बदलता है और फिर अचानक उसकी फसलें लहलहाने लगती हैं। जीवन में भी यही होता है। आप तब तक संघर्ष करते रहते हैं जब तक आपको ये समझ नहीं आता कि आप अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहे हैं। और जब आप अपनी ऊर्जा की दिशा बदलते हैं, अपने साथ जुड़ने वालों का चुनाव सजगता से करते हैं, तभी आप अपने जीवन की फसल को हरा भरा बना सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में उन लोगों की उपस्थिति की जांच करें जो बार बार आपको नीचे गिराते हैं, और फिर ये निर्णय लें कि क्या आप उस जुड़ाव को बदल सकते हैं या उसकी ऊर्जा को बदल सकते हैं। कभी कभी आपको किसी को छोड़ना नहीं होता, बल्कि अपने भीतर से उसके प्रभाव को छोड़ना होता है। आप हर किसी के भाग्य के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, और हर कोई आपके भाग्य का हिस्सा बनने योग्य नहीं होता। जब आप ये अंतर समझ जाते हैं, तो आप अपने जीवन के द्वार को खोलते हैं उस नई रोशनी के लिए जो केवल आपकी आत्मा के लिए बनी है। यही वो मोड़ होता है जहाँ से जीवन सिर्फ एक यात्रा नहीं रह जाता, वो तपस्या बन जाता है, एक साधना। और तब न केवल किसी के भाग्य में फंसते हैं, न किसी को अपने भाग्य में फंसाते हैं। आप केवल एक माध्यम बनते हैं उस दिव्य ऊर्जा का जो सबके ऊर्जा में उजाला भर सकती है, और सबसे पहले आपके अपने ही भीतर। अब सोचिए, अगर आपके जीवन में ऐसे 5 लोग हैं जिनसे आप हर दिन मिलते हैं, बात करते हैं, और जिनकी सोच लगातार नकारात्मक है, तो क्या ये संभव है कि उनकी ऊर्जा का प्रभाव आप पर ना पड़े? इस सवाल का उत्तर भीतर की ईमानदारी से आता है। बाहरी रूप से हम कह सकते हैं, नहीं मैं प्रभावित नहीं होता, लेकिन भीतर हमारी ऊर्जा धीरे धीरे उन विचारों में बहने लगती है, और हम जाने अनजाने उनका भाग्य जीने लगते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बहुत हल्की खुशबू वाले फूल के पास बैठे रहें। थोड़ी देर बाद आपकी त्वचा पर भी आपकी खुशबू आ जाएगी, भले ही आपने उसे छुआ ना हो। कर्म और ऊर्जा के नियम ऐसे ही सूक्ष्म हैं। वो हमारी आंखों से नहीं, लेकिन हमारी आत्मा से जुड़ते हैं। और यहाँ एक रहस्य छिपा है कि हम केवल अपने कर्मों से ही नहीं, दूसरों के संपर्क से भी अपने भाग्य को आकार दे रहे होते हैं। अब यहाँ एक और गहराई आती है, और वो ये कि हर रिश्ता, हर जुड़ाव केवल भाग्य का हस्तक्षेप नहीं होता। कभी कभी वो हमारे बीते जन्मों की अधूरी कड़ियाँ भी होती हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपनी महान कृति ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में लिखा है कि आत्मा जन्मों जन्मों तक उन आत्माओं को खोजती रहती है जिनसे उनका कोई अधूरा संवाद बचा होता है। और जब 2 आत्माएं फिर मिलती हैं, तो केवल प्रेम या द्वेष नहीं जागता, बल्कि कभी कभी भारी कार्मिक लेन देन भी सामने आता है। तो जब आप किसी के साथ बहुत निकट जुड़ते हैं, तो आप उस बीते समय की ऊर्जा को फिर से सक्रिय कर रहे होते हैं, और वो ऊर्जा अगर पूर्ण ना हो तो आपके वर्तमान को प्रभावित करने लगती है। अब सवाल ये नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, सवाल ये है कि क्या आप इस प्रभाव को पहचानते हैं? क्या आप सजग हैं कि कहीं आप किसी और की अधूरी यात्रा को पूरा करने में अपना वर्तमान तो नहीं खो रहे? कई बार हम किसी को छोड़ नहीं पाते क्योंकि हमें लगता कि हम उनके बिना अधूरे हैं।
लेकिन अगर आप भीतर झांकें तो ये पाएंगे कि ये अधूरापन आपका नहीं है, वो अधूरा भाग्य उनका है जैसे आप अपने भीतर ढो रहे हैं। और जब आप ये बात समझ लेते हैं तो वहाँ से मुक्ति की शुरुआत होती है। वहाँ से आपका ध्यान अपने जीवन की ओर मुड़ता है। आप पूछने लगते हैं, मैं कौन हूँ, मैं किसका भाग्य के जी रहा हूँ, क्यों मैं अपने जीवन में अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना कर रहा हूँ। ये आत्म पहचान की यात्रा है और ये वही जगह है जहाँ सच्चा ध्यान शुरू होता है। क्योंकि ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान एक साहस है अपने भीतर जाने का। और जब आप भीतर जाते हैं तो आप हर उस धागे को देखते हैं जो आपको किसी और की ऊर्जा से बांध रहा होता है। आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि अगर हम दूसरों से इतना कट जाएं तो क्या हम स्वार्थी नहीं हो जाएंगे। ये सवाल बड़ा सुंदर है, लेकिन इसका उत्तर और भी सुंदर है। स्वार्थी वो नहीं होता जो अपनी ऊर्जा की रक्षा करता है। स्वार्थी वो होता है जो दूसरों की ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। जब आप अपनी चेतना को शुद्ध करने की ओर बढ़ते हैं तो आप किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे। आप केवल ये निर्णय ले रहे हैं कि अब आप अपने जीवन की जिम्मेवारियां खुद उठाएंगे। अब आप किसी और की कहानी में पात्र नहीं बनेंगे, बल्कि अपनी आत्मा की कहानी के लेखक बनेंगे। और याद रखिए, ये आसान नहीं होता। बहुत बार आपको दोषी भी महसूस होगा, अकेलापन भी आएगा, भ्रम भी होगा, लेकिन हर साधना की शुरुआत इन्हीं भावनाओं से होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आप ये समझने लगते हैं कि अकेलापन खालीपन नहीं है, वो भीतर की मौनता है जहाँ आप पहली बार खुद से मिलते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब तक तुम अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन लेते तब तक तुम दूसरों की आवाज़ में खोए रहोगे। तो आप तय कीजिए, क्या आप अपने जीवन को ऐसे ही दूसरों की कहानियों में बिताना चाहते हैं, या फिर अब आप तैयार हैं उस भीतर की मौन आहट को सुनने के लिए जो कहती है अब अपने भाग्य की निर्माता बनो। और ये निर्माता होना कोई शक्ति या ऐश्वर्य की बात नहीं है। ये बहुत साधारण लेकिन बहुत सूक्ष्म निर्णय है कि अब आप हर दिन ये देखेंगे कि कौन आपके भाग्य को खींच रहा है और कौन उसे बढ़ा रहा है। और अब हम उस गहराई पर पहुंचते हैं जहां सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या वास्तव में भाग्य लिखा हुआ होता है, या हम हर दिन हर क्षण उसे गढ़ रहे होते हैं। इसका उत्तर आपको अगले हिस्से में देंगे, लेकिन उससे पहले एक क्षण रोकिए और भीतर देखिए, क्या आप इस स्क्रिप्ट को सुनते हुए अपने भीतर कुछ हिलता हुआ महसूस कर रहे हैं? यदि हाँ, तो समझिए आप जाग रहे हैं, और यही जागृति ही है जो किसी और के भाग्य से निकलकर अपने पद पर खड़ा कर देती है। और यदि आप अभी भी महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है, तो अगले भाग में हम उस नियंत्रण के भ्रम और उसके पार की चेतना पर बात करेंगे। बस जुड़े रहिए, क्योंकि अब आप किसी और की कहानी नहीं, बस अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने की ओर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।